नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर जमकर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 75% वोटिंग हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर 76% मतदान दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि एमपी में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। वोटिंग के बाद अब दोनों राज्यों से रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। ऐसे में जानेंगे कि क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट, किसका पलड़ा भारी है। इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत। धन्यवाद। रिपोर्ट क्या कह रहे हैं सर? देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज आया है ये अभूतपूर्व है। क्या कारण है उसका विश्लेषण जरूरी है, बाकी 3 तारीख को तो पता चलेगा ही। लेकिन इससे क्या संदेश मिल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान से इसका आकलन किया जा सकता है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, नकली अध्यक्ष खड़गे साहब प्रधानमंत्री मोदी के पिता के बारे में जिस तरह का बयान बता रहे हैं, इसका मतलब है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या हुआ है, अचानक से इतना ज्यादा वोटिंग कैसे, क्यों हुआ? वैसे जो ट्रेडिशनल विजडम है वो ये कहता है कि अगर लोग ज्यादा संख्या में बाहर आ रहे हैं तो सरकार जाने वाली है। तो क्या मध्य प्रदेश में यही हुआ है? कतई नहीं हुआ है। कारण कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमने संगठन पे काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर संगठन की ताकत क्या होती है, मोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे मैन टू मैन वॉच करके लोगों को उनके घर से निकाल के वोटिंग करवाई जाती है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाया है। अब जब कांग्रेस के ही लीडर्स ये कह रहे हो कि संगठन को थोड़ा मजबूत करने में हम लोगों से चूक हो गई, तो इसका मतलब तो साफ है कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है और वोटिंग पैटर्न को अगर आप देखें, लंच के पहले और लंच के बाद जो वोटिंग हुई है, सेकेंड हाफ में ज़्यादा वोटिंग हुई है। वैसे जनरली क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक ज़्यादातर वोट जो है पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप एक हाई वोटिंग स्टेट को अगर आप देखें, जिसमें बंगाल में आपको मालूम चलेगा कि 12 बजे तक 45% 50% वोटिंग हो जाती है। फिर बाकी जो बचते हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं। इन दोनों जगहों पे क्या हुआ? इन दोनों जगहों पे ये हुआ कि 30% वोट जो है वो पड़ा है 12-1 बजे के पहले तक, और उसके बाद संख्या बढ़ी है। तो अगर चीजों को जोड़ के देखा जाए, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ के बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक्टिव हुआ और लोगों को खींच खींच के लेकर के गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का बॉडी लैंग्वेज, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर जो हताशा और उनकी जो भाषा जो खराब हुई है, उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही राज्यों में जीती हुई बाजी हारते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि जीती हुई बाजी हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स सिर्फ उन पत्रकारों का नहीं है जो कि सामान्य तरीके से चुनाव की रिपोर्टिंग करते हैं। ये रिपोर्ट्स उन पत्रकारों का भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़े रहते हैं। उनकी एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह अजीम तर्जुम ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या कहा कि हम एक विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए गए और वहां देखते क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बजाय वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव हैं। ये बीएसपी के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। और दूसरा आरोप
कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने प्रोएक्टिव थे कि कई बूथों पर तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। यह कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस के खिलाफ बोला जा रहा है, लेकिन भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है उन पत्रकार ग्रुप्स के द्वारा जो कि पीएम मोदी का विरोध करते रहते हैं। ऐसे ही कई जगह पर रिपोर्ट सामने आई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो वहां पर संगठन है कांग्रेस का, वो बूथ मैनेजमेंट में कमजोर रहा। और दूसरी बात है कि वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो इसका मतलब यह हमेशा से जो सामान्य थ्योरी बताए जाते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जो होती है उसमें लोग सत्ता को उखाड़ने के लिए ज्यादा निकलते हैं, लेकिन यहां सत्ता बनाने के लिए ज्यादा लोग निकले, क्योंकि यहां एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान, उनके दांव पर लगी हुई है कुर्सी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाई, अब तो यह लग रहा है कि सीएम का कैंडिडेट न बनाना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, यह रणनीति का हिस्सा था कि एक बार इनकी भी परीक्षा करो कि इनको अगर सीएम बनाने न बनाने की बात करते हैं तो लोगों के मन में भावनाएं कैसे उमड़ती है। और यह लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भरपूर हुआ। और शिवराज सिंह चौहान के जो तस्वीरें सामने आ रही है महिलाओं के साथ, उनके डिस्ट्रिक्ट में तो कहा ही नहीं जा सकता कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। 50-60% वोटिंग लंच से पहले हो जाना यह बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन दूसरे जगह पर भी जो महिलाएं, जो सामान्य लोग शिवराज सिंह चौहान के लिए वोटिंग करते नजर आए, उसमें एक बड़ी वजह यही रही कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का कैंडिडेट घोषित न करके एक बहुत बेहतर रणनीति बनाई है। पीएम मोदी ने किस तरीके से अपनी रणनीति से पूरा का पूरा खेल बदल दिया है दोनों राज्यों। देखिए, दो तरह की पार्टियां हैं देश में। एक जो पेड़ के नीचे मुंह खोल के बैठ जाती है कि सेब गिरेगा, मुंह में घुसेगा तो मैं खा लूंगा, और एक पार्टी जो संगठन बनाती है, लोगों के बीच काम करती है, गांव गांव में उनके यूनिट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, पन्ना प्रमुख होता है। ये जो एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, ये कल भी और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि उनको ये लग रहा है, पता नहीं कौन से गुमान में थे या किस तरह के कंफ्यूजन में ये पूरी की पूरी पार्टी आ गई कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते। वहां पे एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है, जो राजीव ने कहा, लेकिन इनको ध्यान देना चाहिए था कि एज सच एंटी इनकम्बेंसी, जो अगर 75% के आसपास वोटिंग हो रही है, तो ये आप समझ लें कि ये एक लहर की निशानी है। लहर की निशानी का मतलब क्या? ये लहर सत्ता बनाने के लिए भी हो सकता है और सत्ता गिराने के लिए भी हो सकता है। सत्ता को गिराने वाली लहर, इट कैन बी सीन। आप ये जो तमाम पत्रकार फील्ड में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप किसी भी जगह पे आप खड़े होंगे, किसी चौराहे पे, किसी भी नुक्कड़ पे आप खड़े होंगे, किसी दुकानदार से पूछेंगे, वो सीधे कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, इस बार तो गए। और अगर वहां 5 आदमी से अगर बात कर रहे हैं, 3 कह रहा है वह गई, 2 कह रहे हैं नहीं गई, और इसका मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है, तो इसका मतलब है कि कोई लहर नहीं है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में सरकार को गिराने के लिए कोई लहर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन लहर जैसी वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग इसका मतलब है कि किसी ने कुछ जरूर कलाकारी की है। ये किस तरीके से हो सकता है? ये शेयर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। आप देखिए बंगाल में क्यों इतना ज़्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ की राजनीति में वो एक एलिमेंट डाला कि संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे गांव स्तर तक, मोहल्ले मोहल्ले में सीपीएम का यूनिट हुआ करता था, जिसको वापस टीएमसी ने उसी स्ट्रक्चर को अपनाया। तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल मध्य प्रदेश में इस तरह से, ये लोग कांग्रेस वाले ये सोचते रह गए कि भाई सब लोग शिवराज के खिलाफ है, शिवराज के खिलाफ है, तो वो वोट हो जाएगा। उधर
कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी छत्तीसगढ़ में कि भाई बीजेपी कमजोर है, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी लूज कर चुकी है, हार गई है, सब कुछ हो गया है। तो वहां तो एक डबल डोज, एक तो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी की एक्टिव और दूसरा वो जो नोटों का पहाड़ निकल गया। तो जो लोग कल तक दोनों ही जगहों पे, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ही जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हर जगह वो बीजेपी वाले जो है नजर आ रहे हैं। भाई कांग्रेस वाले को किसने रोका है? कांग्रेस का व्यक्ति वो पैसे खा करके अगर उसका एजेंट घर चला जा रहा है, वो जाकर के पार्टी करने लग गया है, तब तो इसमें दोष जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि ये मसला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत को लेकर के आएगा। अगर इनके हाथ से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या दोनों राज्य अगर इनके हाथ से निकल जाता है, 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यही अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी बिल्कुल पंगु बना देगी। क्या कांग्रेस की स्थिति, जैसा कि सर ने कहा, खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है? बिल्कुल हो गई है। और एक उदाहरण जो डॉक्टर साहब ने दिया, ये बहुत मजेदार कांग्रेस के लिए बैठती है कि जो मुंह बाके खड़े रहते हैं सेब उनके मुंह में गिरे। और ये उदाहरण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जहां जहां राज्यों में सत्ता में भी आई, वो मुंह बाके खड़े थी और कुछ लोगों ने सेब गिरा दिया। हिमाचल प्रदेश की बात देखिए। हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कांग्रेस जीत गई, प्रियंका वाड्रा ने बहुत मेहनत किया। 0.9% वोट का मार्जिन है जीत हार का। ये कैसी जीत है? ये जीत तो उसी तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाई और इस नाराजगी के कारण वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गए। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 300-500 वोटों से हार गई। ये वोट का मार्जिन देखिए। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की गलती से कांग्रेस की जीत हुई। एक तो मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग, पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जाएंगे, जबकि जनता दल सेकुलर, देवगौड़ा की पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी बनी हुई है, एनडीए में आई है, उसको लग रहा था मुसलमान हमारे साथ भी आएंगे। जैसे यूपी में लगता है बसपा को, कांग्रेस को, मुसलमान हमारे साथ आएंगे, सारे मुसलमान देते हैं अखिलेश यादव को वोट। ये टैक्टिकल वोटिंग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और दूसरी बात, कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला, वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बदलना लोगों को सही नहीं लगा। वो पहले बदलना या फिर अच्छे युवा चेहरा लाना चाहिए था वो मई की जगह। ये जो कमियां थोड़ी बहुत जहां दिखती है, वहां कांग्रेस के पल्ले सत्ता चली जाती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये मुंह बाए खड़ी रहती है, कहीं इक्का दुक्का गिर जाए तो सही है, नहीं तो न बिहार में, न यूपी में, न बंगाल में, किसी जगह पर अगर कोई रीजनल पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत चूक नहीं हुई हो, तो कांग्रेस के लिए गेम ओवर है और आगे भी ऐसा ही ओवर रहेगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बीच अब रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। ऐसे में अब हर किसी को 3 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि इस दिन ईवीएम में कैद भाग्य का फैसला होना है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।